नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 47,68,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिले के सभी स्कूलों में भोटी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। डिग्री कॉलेज कुकुमसेरी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मारकंडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को एक वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाना और सभी बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा प्रणाली तैयार करना है। उन्होंने हितधारकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को व्यावहारिक बनाने और अध्यापकों से दक्षता आधारित शिक्षा व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का आह्वान किया। पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जो गरीब व वंचित परिवारों को सशक्त होने का भाव पैदा करती हैं। ऊना जिला के थाना खास में आयोजित पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में आज उन्होंने बताया कि शगुन योजना के तहत जिले में बेटियों की शादी के लिए 1 करोड़ की सहायता दी गई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 500 परिवारों को 51,000 रुपये प्रति परिवार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार ने 4.25 वर्ष में शिक्षा के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण व सुधार पर विशेष बल दिया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के देहरी स्थित वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में शिक्षा के लिए 8,412 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। पठानिया ने वजीर राम सिंह पठानिया की जीवन गाथा सुनाने वाली ज्वाली कॉलेज की बेटियों की सराहना की। इस दौरान वन मंत्री ने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को किताबें और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यालय के 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बने नए खंड का लोकार्पण भी किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि मनाली विधानसभा क्षेत्र के रायसन कटराई में बाढ़ नियंत्रण पर 9 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मनाली के मेहा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्यास नदी पर कटराई पंचायत और 15 मील में बाढ़ नियंत्रण के लिए नाबार्ड से 9 करोड़ 94 लाख रुपए की एक अन्य डीपीआर मंजूरी के लिए भेजी गई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न स्थानों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बिजली की कम वोल्टेज की समस्या को हल करने के लिए 50 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। वे आज पनोल के कंगर में 17 लाख रुपए से स्थापित ट्रांसफार्मर के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। गर्ग ने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से सब स्टेशन नसवाल को करीब 2 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च कर अपग्रेड किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। प्रदेश से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि सांसद के रूप में प्रदेश की जनता की जो सेवा का जो दायित्व उन्हें मिला है उसका वे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। बिलासपुर में आज कामधेनु हितकारी मंच नमहोल द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सिकंदर कुमार ने उन्हें सांसद चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप का आभार जताया। सिकंदर कुमार ने कामधेनु संस्था को अपनी सांसद निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत किन्नौर जिला के पूह के मालिंग इलाके के 5 लोगों को कल रिकांगपिओ में जमीन के पट्टे दिए गए हैं।
किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि अधिनियम के प्रक्रिया के चलते पट्टे देने में देरी हुई है, लेकिन अब प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से मंडल से जिला स्तर पर सभी कमेटियों का गठन कर लिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिन लोगों को अभी FRA के तहत पट्टे नहीं मिले हैं, उन्हें भी जल्द आवंटित कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।